हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, ये वीडियो किसी ने कमेंट किया था कम्युनिटी पोस्ट के। सर डिफरेंट कोर जो होता है, आप बोलते हैं ये अच्छा है वो अच्छा है, आर्मी में जाने का इतने ब्रांचेस होता है तो आपको भी लगभग पता नहीं चलता, लेकिन इस वीडियो में आपको लगभग सारे ब्रांचेस पता चल जाएगा और आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कौन सी ब्रांच अच्छा है, उसमें जा सकते हैं। ये जो वीडियो ने कमेंट किया था बहुत अच्छा कमेंट किया था, मैं उसको थैंक्स बोलूँगा। वीडियो लेट आया क्योंकि एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट की भर्ती आया, फिर मेंटरशिप में वो बच्चों को सिखाना गाइड करना, उसकी वजह से लेट आया, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए 3 टाइप की इंडियन आर्मी में फोर्स होता है। हमें गाँव में क्या पता था कि फ़ौज में जाना है, आर्मी में जाना है। आर्मी में भी ब्रांचेस होता है और उसके अंदर भी क्रॉ ब्रांचेस होता है। बहुत सारी चीज़ें पता चलेगा इस वीडियो में। तो इंडियन आर्मी में 3 टाइप की कोर होता है, 3 टाइप की यहाँ पर कोर होता है। सबसे पहला होता है कॉम्बैट आर्म्स या फिर फाइटिंग कोर होता है। क्या होता है? कॉम्बैट आर्म्स या फिर फाइटिंग कोर। दूसरा होता है सपोर्टिंग फोर्स। क्या होता है? सपोर्टिंग। और तीसरा होता है सर्विस सपोर्टिंग फोर्स। तो 3 हो गया, एक हो गया फाइटिंग, एक दूसरा हो गया सपोर्टिंग फोर्स, तीसरा हो गया मतलब एक फाइटिंग हो गया, दूसरा सपोर्ट फाइटिंग हो गया, तीसरा जो हो गया सपोर्ट सर्विस ये हो गया कोर। ठीक है, तो 3 टाइप के यहाँ पर हो गए। तीनों में ब्रांचेस अलग अलग हैं। हम उतना ही बात करेंगे जितना हमारे को अलाउ है, क्योंकि ये देश की सिक्योरिटी रिलेटेड बातें हैं। हम खुल के यहाँ पर बात नहीं करेंगे, लेकिन उतना मैं आपको बता दूंगा जितना आपको जानना चाहिए और आगे आपको मदद मिलेगा। सबसे पहले आता है कॉम्बैट आर्म्स या फिर फाइटिंग कोर आता है। उसमें आता है इन्फेंट्री। इन्फेंट्री में क्या क्या होते हैं? इन्फेंट्री में होता है बैकबोन ऑफ आर्मी, फ्रंट लाइन सोल्जर्स। यहाँ पर पदातिक सेना रहता है। कौन रहता है? पदातिक सेना। ठीक है, इंक्लूडिंग क्या, आपने गोरखा राइफल के नाम सुना होगा, राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, असम रेजिमेंट, ये सारे रहते हैं। उसके नीचे आता है इसी फोर्स में आर्मर्ड कोर। आर्मर्ड कोर जिसके पास टैंक होता है। ठीक है, जिसके पास टैंक होता है उसको हम आर्मर्ड कोर बोलते हैं। ऑपरेटर टैंक एंड आर्मर्ड व्हीकल्स, एग्जाम्पल T-19 भीष्म अर्जुन टैंक्स, ये इनके पास हथियार रहता है। ठीक है, उसके पास मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री आता है। ये भी एक आर्मर्ड कोर का है, लेकिन ये जब बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है उसको हम मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बोलते हैं। तो इन्फेंट्री ट्रिप्स विद इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स आर BMPs इनके पास होता है। ये भी एक टैंक होता है। ठीक है, उसके बाद है आर्टिलरी का नाम सुना होगा, जो तोपखाना बोलते हैं, गोला डालते हैं, तो आर्टिलरी उसमें फाइटिंग फोर्स में आ जाता है। ये ऑपरेटर कैनन्स, रॉकेट्स, मिसाइल सिस्टम, धनुष, पिनाका, ब्रह्मोस लेके चलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपकी फाइटिंग फोर्सेस। जिसको भी बहुत ज़्यादा लड़ाई पसंद है, टैंक चलाना पसंद है, तो फाइटिंग फोर्स आपके लिए बेस्ट है। उसके बाद आ गया कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स, या मतलब जो फाइटिंग करेगा उसको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो कोर ऑफ इंजीनियर में क्या है, आपको क्या काम करना पड़ेगा? यहाँ पर ब्रिज बनाया जाता है, रोड, फील्ड डिफेंस, रिमूव ऑब्स्टैकल्स और माइंस वगैरह। आपको बम डिफ्यूज़ करना है, माइंस डिफ्यूज़ करना है, रोड बनाना है, ब्रिज बनाना है, तो आप कोर ऑफ इंजीनियर में जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर पे आता है कोर ऑफ सिग्नल मतलब कम्युनिकेशन। पूरा इंडियन आर्मी की कम्युनिकेशन यही देखता है। OLS में आपने देखा होगा, आर्मी वाले रेडियो सेट में बात करते हैं, मोटरोला पे बात करते हैं, तो ये कोर ऑफ सिग्नल देखता है। उसके बाद आर्मी एयर डिफेंस, आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में एयर डिफेंस ने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस, एयरफोर्स की और आर्मी की कितने बढ़िया से काम किया। इनका काम है एयर डिफेंस का, एयर से जितने भी दुश्मन की गोला रॉकेट्स आए उनको मार के गिरा देना और हमारे इनोसेंट पीपल को रक्षा करना। अगर आपको ये चीज़ें पसंद है, आप ज्वाइन कर सकते हो आर्मी एयर डिफेंस, जिसको हम AAD के नाम पे जानते हैं। ये प्रोटेक्ट करता है हमें एरियल थ्रेट से, ऊपर वाले आने से। मिसाइल, एयरक्राफ्ट, ड्रोन इनके पास होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं आर्मी एविएशन कोर। ये सबसे बढ़िया मैं मानता हूँ। ऑपरेटर हेलीकॉप्टर्स, ALH, ध्रुव ALH मतलब एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, रुद्रा फॉर ट्रांसपोर्ट एंड रिकॉन्सनेंस। ये बोलता है कि जैसे इवैक्यूएट करना है, किसी बंदे को चोट लग गया, किसी बड़े बड़े VIPs को लेके जाना है, तो हेलीकॉप्टर्स इनके पास होते हैं आर्मी एविएशन कोर में। अगर आपको हेलीकॉप्टर्स बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप आर्मी एविएशन कोर ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपकी हो गया दोस्तों कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स। ये हो गया कॉम्बैट आर्म्स फाइटिंग फोर्स, इसकी सपोर्ट में ये फोर्सेस काम करते हैं। लड़ाई एक से नहीं होता, सिर्फ मैं जाऊँगा गोली मार दूंगा तो लड़ाई नहीं हो जाएगा। मुझे खाना भी चाहिए, राशन भी चाहिए, रहने के लिए शेल्टर भी चाहिए। ठीक है, ऊपर से प्रोटेक्ट करने के लिए वो चाहिए। अगर मेरा कोई बंदा गोली लग गया उसको लेने के लिए हेलीकॉप्टर चाहिए। ऊपर से कोई आ रहा है उसको मार गिराने के लिए AD चाहिए। अगर ब्रिज नहीं है, रोड नहीं, उसको बनाने के लिए इंजीनियर चाहिए। मुझे एक स्टेशन से एक जगह से दूसरे मेरे साथी से बात करने के लिए, घर वाले से बात करने के लिए वहाँ पर कम्युनिकेशन सपोर्ट चाहिए, तो मुझे सिग्नल चाहिए। इसलिए लड़ाई आर्मी की सभी सहमति से, मतलब सभी मिलते हैं तब जाकर लड़ाई सक्सेसफुल होता है। ठीक है, लेकिन रोल डिफरेंट होता है। अब बात है सर्विस सपोर्ट कोर।
अब आते हैं ये जो दोनों को ना ये सपोर्ट करते हैं लड़ाई में, ठीक है। अब सबसे पहला आता है आर्मी सर्विस कोर ASC। ये कहता है ये फौज को फूड सप्लाई करता है, खाना पीना, फ्यूल, तेल और ट्रांसपोर्ट। गाड़ी चाहिए ले लो, फ्यूल तेल चाहिए ले लो, खाना चाहिए, सारे के सारे कौन देखता है? आर्मी सर्विस कोर। अगर आपको इसमें जाना है, ये काम आपको पसंद है तो आप AC चूज कर सकते हैं। उसके बाद सबसे आपकी चाहिए आर्मी मेडिकल कोर। यहाँ पर मेडिकल सपोर्ट आपको मिलता है, नर्सिंग असिस्टेंट, डॉक्टर्स, मेडिसिन, फार्मासिस्ट सारे यहीं मिलेंगे। कोई भी कुछ दिक्कत होता है मेडिकली तो आर्मी मेडिकल कोर ये देखता है। अगर आपको मेडिकल लाइन पसंद है तो आप इसमें जा सकते हैं, इसकी भर्ती परमानेंट है। उसके बाद आर्मी ऑर्डिनेंस ग्रुप AOC क्या होता है? जैसे आप गोली चलाओगे, गोली कहाँ से लाओगे? तो वो आपको आर्मी ऑर्डिनेंस कोर से आता है, एम्यूनिशन आता है, क्लोथिंग आता है स्टोर से, जो फौज को ड्रेस मिलता है, कभी कभी कोट, बहुत सारी चीज़ें फौज को मिलता है। तो ये AOC आपको ला के देता है, गोला बारूद से लेके आपकी पहनावा सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स EME जिसको बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए आप कुछ चीज़ चला रहे हो, गाड़ी आपकी ख़राब हो गया तो मेंटेन कहाँ होगा? वो EME में होगा। तो मेंटेन एंड रिपेयर इक्विपमेंट्स, व्हीकल्स एंड वेपन्स, जो भी रिक्वायरमेंट है, मतलब उसको ठीक करना है, वो सारी चीज़ें EME देखता है ख़राब होने के बाद। उसके आ जाते हैं 13 नंबर पे मिलिट्री इंटेलिजेंस। मिलिट्री इंटेलिजेंस क्या होता है? जो आप पता होगा, ये हैंडल्स इंटेलिजेंस गैदरिंग। उसके बाद ये सर्विलांस करते हैं, लोगों को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि हमारे देश के ऊपर, आर्मी के ऊपर या डिफेंस के ऊपर कोई थ्रेट तो नहीं है। तो इसके लिए भी मिलिट्री इंटेलिजेंस आप ज्वाइन कर सकते हो, खुफिया एजेंसी की तरह काम कर सकते हो। इसकी मैंने डिटेल वीडियो बनाया, अगर आप बोलोगे तो मैं लिंक शेयर आपको टेलीग्राम में कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आर्मी सर क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म जर्नी, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है। उसके बाद आते हैं मिलिट्री पुलिस कोर। ओके, अभी अब लड़कियां भी यहाँ पर भर्ती होने लगी, आप कुछ लोगों को सबको पता होगा। तो यहाँ पर इनकी काम है, जैसे आपकी कैंटोमिनेट है, वहाँ पर डिसिप्लिन रक्षा करना कैंट के अंदर, प्रिजनर्स ऑफ वार जो है उनकी देखभाल करना, ट्रैफिक कंट्रोल करना कैंट के अंदर, ये सब इनकी काम होता है मिलिट्री पुलिस कोर की। उसके बाद आर्मी एजुकेशन कोर, ये AEC में अभी भर्ती बंद हो गया। ये जो आर्मी को सोल्जर्स और ऑफिसर्स को ये ट्रेनिंग देते हैं आगे फर्दर क्वालिफिकेशन के लिए, उनको योग्य बनाने के लिए 10th 12th ग्रेजुएशन करवाते हैं। तो ये आर्मी एजुकेशन कोर करता है। अगर ये पसंद है आपको पढ़ाने लिखने तो एजुकेशन कोर भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी वैकेंसी आया हुआ है। रीमाउंट एंड वेटरिनरी कोर, देखिए आर्मी में बहुत सारे डॉग्स होते हैं, हॉर्स होते हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा जानवर भी होते हैं, उनकी केयरिंग करता है रीमाउंट एंड वेटरिनरी कोर, जिसको हम RVC कोर बोलते हैं। नर्सिंग असिस्टेंट के साथ साथ इसकी भी वैकेंसी आता है। उसके बाद पाइनर कोर, पाइनर कोर होता है असिस्टेंट इन लॉजिस्टिक कंस्ट्रक्शन एंड माइनर इंजीनियरिंग टास्क। जो चीज़ें पाइनर का काम है, उठा के कोई चीज़ लेके जाना है, कोई चीज़ें लेके आना है, कोई चीज़ लोड करना है, अनलोड करना है, ये सारे चीज़ किसकी काम है? ये काम है आपकी पाइनर कोर की काम है, ठीक है। उसके बाद जज एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट जैग ब्रांच, जैग ब्रांच का काम है, ये लीगल ब्रांच होता है आर्मी मिलिट्री लॉ एंड कोर्ट मार्शल का। अगर कोई आप गलत काम करते हो या फिर आप मिलिट्री लॉ का पालन नहीं करते, कोई मिलिट्री लॉ बनाना है, सजा देना है, ये सब काम जाता है जैग ब्रांच में। तो ये देखता है जज एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट। यहाँ पर कोई OR की भर्ती नहीं है, यानी सिपाही से नहीं जा सकते आप, ऑफिसर से, अगर आपके पास LLB की डिग्री है 50% मार्क है, आप जा सकते हो। उसके बाद आ जाता है स्पेशल फोर्स, आप ज्वाइन कर सकते हो पैराशूट रेजिमेंट इंक्लूडिंग पैरा SF। यहाँ पर स्पेशल फोर्स हमारी इंडियन आर्मी में 2 है, एक है पैराशूट रेजिमेंट जिसको हम 17 पैरा और 9 पैरा बोलते हैं, ये स्पेशल फोर्स नहीं होते हैं, इंक्लूडिंग पैरा स्पेशल फोर्स जैसे 1 2 3 4 ये पैरा SF हो गए, यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ ज्वाइन करने के लिए आप वॉलेंटरी फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। आप किसी से भी हो, यहाँ पर किसी ब्रांच से भी हो, किसी ने भी लिखा है ना, ये किसी से भी हो, आप वॉलेंटरी एप्लीकेशन दो, 3 महीने का ट्रेनिंग करो और यहाँ से स्पेशल फोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एलिट कमांडोज ट्रेंड फॉर हाई रिस्क स्पेशल ऑपरेशन, आपके काम रहेगा बॉर्डर पार और बॉर्डर के अंदर हाई ऑपरेशन में। आपको पता है ये पैरा कहाँ कहाँ काम करता है, इसके बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी यूट्यूब में इतने वीडियोज़ हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ इससे क्या आपको नॉलेज मिला और आप किस कोर में जाना चाहोगे, कहाँ ज्वाइन करना चाहोगे, क्या आपकी रुचि है, कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।